Welcome all the students of BSc first year. जैसा कि हम जानते हैं, हम सभी साइंस के विद्यार्थी हैं, तो हम शुरुआत इसी शब्द से करेंगे कि साइंस का मीनिंग क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस? हाउ कैन वी डिफाइन द वर्ड साइंस? कैसे हम इसको परिभाषित कर सकते हैं? साइंस का मतलब होता है विज्ञान, यानी भी किसी भी चीज को जानना या किसी भी नेचुरल थिंग के बारे में ज्ञान प्राप्त करना. दैट इज नोन एज द साइंस. टू नो और नॉलेज. वैसे तो विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, लेकिन आज यहाँ हम बायोलॉजी के बारे में पहले बात करेंगे. बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान. अभी तक आपने बायोलॉजी पढ़ा है शब्द, जिसका मतलब होता है जीव विज्ञान, यानी कि the branch of the science in which we study about all the living things. यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सभी जीवित वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी कहलाती है. बायोलॉजी को हम आगे फिर दो भागों में विभाजित कर सकते हैं. पहला है जूलॉजी, जिसमें हम स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जूलॉजी कहलाती है. दूसरी है बॉटनी, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में विस्तार से स्टडी करते हैं, बॉटनी कहलाती है. यहाँ हम बॉटनी के बारे में बात करेंगे. बॉटनी ऑल्सो कॉल्ड द प्लांट साइंस, प्लांट बायोलॉजी और फाइटोलॉजी, और वी कैन से इज द साइंस ऑफ द प्लांट लाइफ, जिसमें हम सभी पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं. अ बॉटनिस्ट, plant scientist or phytologist is a scientist who specializes in this field. क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण. पेड़ पौधों को हम किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं या प्लांट्स का हम किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. प्लांट किंगडम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स. दो भागों में हम इसको विभाजित करते हैं. पहला है क्रिप्टोगेम्स और दूसरा है फेनरोगेम्स. क्रिप्टोगेम्स आर दोज प्लांट इन विच देयर इज नो फ्लावर और सीड फॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं नॉन फ्लावरिंग और नॉन सीडेड प्लांट्स, जिसमें फूल और बीज नहीं बनते हैं. ऐसे पौधों को हम क्रिप्टोगेम्स कहते हैं. दूसरा है फेनरोगेम्स, यानी कि पौधों का वह वर्ग जिसमें फूल और सीड का निर्माण होता है, फेनरोगेम्स कहलाते हैं. क्रिप्टोगेम्स को हम आगे फिर विभाजित करते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में, और थैलोफाइटा को फिर आगे विभाजित किया जाता है एल्गी, फंजाई और लाइकेंस में. फेनरोगेम्स या जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम आगे डिवाइड करते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में, और एंजियोस्पर्म्स को आगे फिर से विभाजित करते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट में. This is the basic frame of the classification of the plant kingdom. Plants which have no true flowers or seeds are known as cryptogames. These plants are reproduced by spores, यानी कि वो पौधे जिसमें ट्रू फ्लावर्स और सीड्स नहीं बनते हैं और उनका रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है, वे सभी क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं. और हम उनको नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सीड का निर्माण नहीं होता है. फर्न, मॉसेस, लाइकेंस, लिवरवर्ट्स, एल्गी और फंजाई सब इसी ग्रुप में रखे जाते हैं. क्रिप्टोगेम्स अगेन डिवाइडेड इनटू थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. We will discuss all of them one by one. सबसे पहले हम थैलोफाइट्स के बारे में बात करेंगे. In this, plant body is not differentiated into true root, stem and leaves. यानी कि वो पौधे जिसमें प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होती है, यानी कि प्लांट बॉडी इज थैलॉइड और थैलस लाइक, सच एज एल्गी, फंजाई और लाइकेंस आर केप्ट इन दिस ग्रुप. एल्गी यानी कि शैवाल, जो कि स्वयं पोषी होते हैं और फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में मिलते हैं. फंजाई
विच आर हेट्रोट्रोपिक यानी कि परपोषी होते हैं और वो पैरासाइट और सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं. लाइकेंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, जिसमें दोनों ही म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं और दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिटेड होते हैं यानी कि म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं. Volvox, Hydrodictyon, Cara, Ectocarpus, Polysyphonia, etc. are the example of algae, and Puccinia, Aspergillus, Astilago, mushroom इत्यादि फंजाई के उदाहरण हैं. लाइकेंस में हम फ्रूटिकोज, फोलियोज और क्रस्टोज टाइप का नाम ले सकते हैं. ब्रायोफाइट्स. Bryophytes are also have thalloid plant body, यानी कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी भी प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होती है. दे आर ऑल्सो ऑटोट्रोफिक यानी कि ये भी स्वयं पोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. बट द इम्पॉर्टेंट फैक्टर अबाउट द ब्रायोफाइट इज दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. जबकि प्रीवियस जो ग्रुप था उसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं था, लेकिन ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन formation of embryo also takes place. Bryophytes are also known as the amphibians of the plant kingdom. इनको हम amphibians of the plant kingdom भी कहते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी की आवश्यकता होती है. It means they require water for the process of fertilization. रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया, स्फेग्नम इत्यादि इसके उदाहरण हैं. यहाँ पर देखिए तस्वीर में दिखाया गया है. दिस इज रिक्शिया विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रोजेट. ये रिक्शिया का थैलस है. ये मार्केंशिया का थैलस है गेमा कप के साथ. एंथोसिरोस है स्पोरोफाइट के साथ. एंड दिस इज फ्यूनेरिया. नेक्स्ट ग्रुप इज टेरिडोफाइटा. Pteridophytes are vascular plants and have leaves, roots and sometimes true stem. यानी कि जो pteridophytes होते हैं they are also known as the vascular plants, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू का बनना जो आरंभ होता है वो टेरिडोफाइट से ही होता है. वेस्कुलर टिश्यू का अर्थ हुआ जाइलम और फ्लोएम का बनना, यानी कि जाइलम और फ्लोएम का जो बनना स्टार्ट होता है वो टेरिडोफाइट से ही होता है. They are also known as the vascular cryptogames. जैसे अभी हमने पहले पढ़ा अभी कि क्रिप्टोगेम्स मीनिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावर नहीं बनते हैं टेरिडोफाइट्स में भी, बट वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, सो दे आर नोन एज द वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स. Another name is true vascular plants, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू का जो बनना आरंभ होता है वो टेरिडोफाइट से ही होता है. So they are also known as the true vascular plants. Pteridophytes are also known as the snakes of the plant kingdom or botanical snakes. हम इनको snakes या reptiles of the plant kingdom या botanical snakes भी कहते हैं, क्योंकि जो snakes थे उनको first terrestrial animal कहा जाता है और जो pteridophytes होते हैं वो first true land plants होते हैं, इसलिए इनको snakes of the plant kingdom या botanical snakes भी कहा जाता है. There are some examples of the pteridophytes: Selaginella, Marsilea, Lycopodium, Equisetum इत्यादि. Phanerogames. Any plant that produces seeds rather than spores. जैसे कि अभी हमने जाना जो क्रिप्टोगेम्स होते हैं उसमें स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है, लेकिन जो फेनरोगेम्स होते हैं उसमें सीड्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं. यहाँ पर स्पोर्स का प्रोडक्शन नहीं होता है. दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. आगे हम इनको दो भागों में विभाजित करते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस मीनिंग नेक्ड एंड स्पर्मा मीन सीड, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो पौधे होते हैं जिनके जो सीड्स होते हैं वो
नेक्ड होते हैं और ओपन होते हैं. और we can say the plants which bear naked seeds are known as the gymnosperms. And what are the angiosperms? Angion means case and sperma means seed. यानी कि एंजियोस्पर्म्स वो पौधे होते हैं जिसमें जो सीड्स होते हैं वो ओवरी के अंदर कवर रहते हैं, यानी कि बियर कवर्ड सीड्स इनसाइड द ovary. There are some examples of the gymnosperm. Cycadales, in which cycas is included in the BSc first year syllabus. Pinus, coniferates में से pinus है, and the ephedra. They are some examples of the gymnosperms. Angiosperms, plants which have covered seeds. यानी कि वो पौधे जिनमें सीड्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं या ओवरी के अंदर होते हैं, एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं. एंड एंजियोस्पर्म्स प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड दे आर सीड बियरिंग वेस्कुलर प्लांट्स. यानी कि वो पौधे जिसमें फूल उत्पन्न होते हैं और सीड बनते हैं और वो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं. एंजियोस्पर्म्स मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ ऑल प्लांट्स ऑन अर्थ. यानी कि पृथ्वी पर जितने भी हमारे प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें से 80% से ज्यादा जो लिविंग ग्रीन प्लांट्स हैं वो एंजियोस्पर्म्स हैं. फ्रूट्स हैं, ग्रेन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ट्रीज हैं, श्रब्स हैं एंड फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. दे ऑल आर included under the angiosperms. This is the neem, this is the mango. Cereals are also angiosperms, vegetables are also angiosperms, and the flowers are also angiosperms. Angiosperms again divided into monocotyledon and dicotyledon. What is the meaning of monocots or dicots या monocotyledon or dicotyledon? Cotyledons refers to the first seed leaf present in the embryo. एम्ब्रियो में जो फर्स्ट सीड लीफ प्रेजेंट होती है उसको हम कॉटिलेडन कहते हैं. अगर एक ही कॉटिलेडन या बीज पत्र प्रेजेंट होता है तब ये मोनोकॉट कहलाता है. अगर दो कॉटिलेडन या अ पेयर ऑफ सीड लीफ प्रेजेंट होता है तब ये डाइकॉट कहलाता है. In this picture you can see that bean seed has the two cotyledons, so it is dicot, and the maize seed या corn seed has only one cotyledon, so it is known as the monocot. This was the basic frame about the different categories of plant. Thank you very much. If you like my video, please comment, share and subscribe it.